बिहार में डबल इंजन की सरकार ने कैसा काम किया है? मेरे हिसाब से कुछ क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन जितनी उम्मीद थी सरकार से उस पर वो खरी नहीं उतरी है। आप जब इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है तो आप गुजरात में लगाते हो, आप महाराष्ट्र तमिलनाडु की तरफ मुड़ते हो, यहाँ आप क्यों नहीं लगाते? यहाँ से क्या आपको बस सीटें और वोट चाहिए? रही बात नीतीश कुमार की, तो अभी हालिया स्थिति उनकी थोड़ी सी दयनीय है। वो मुझे लग रहा है कि मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि लोग सरकार के कामकाज का आकलन करेंगे ही। कोई कह रहा है कि नीतीश बीजेपी की सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी आदि पर अच्छा काम किया है, तो किसी का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। तो ऐसे में आज का यही सवाल है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने कैसा काम किया है? बिहार में डबल इंजन की सरकार ने कैसा काम किया है? मेरे हिसाब से कुछ क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन जितनी उम्मीद थी सरकार से उस पर वो खरी नहीं उतरी है। जैसे आप जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सड़क, बिजली, ये सब चीज़ों में तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सफल रही है डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जिस रफ्तार से प्रोग्रेस हुआ और जहाँ हमारा बिहार की स्थिति थी इन सब मामलों में कि हमारे पास न सड़क थी, न गांव में बिजली की व्यवस्था थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में भी बिजली का बहुत प्रॉब्लम था, फिर भी आज ये है कि सारे जगहों पे बिजली और सड़क की सुविधा हो गई है। बट ये चीज़ों के लिए हम एग्री करते हैं कि काफ़ी बढ़िया सुधार हुआ, लेकिन और जैसे कि औद्योगिकरण होना चाहिए था। यहाँ पे अभी क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि कोई भी एक लड़का आता है, गोली चला के चला जाता है, फायरिंग करता है, चला जाता है, ऑफिसर्स की गाड़ी आती है उसको फॉलो करती है, फिर वो पकड़ने में असफल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ये डबल इंजन की सरकार इन सब चीज़ों में विफल है जी। तो इस बार ये भी आरोप लगता है कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ी है। देखिए, मेरे हिसाब से महंगाई का जो दर है वो, अगर आप महंगाई पर हम थोड़ा डिसएग्री करेंगे कि उतना ज़्यादा नहीं हुआ है महंगाई, क्योंकि आप अगर एक जैसे पेट्रोल का प्राइस अगर आप 2013 में आप देखोगे तो लगभग 80 रुपये पार था। अभी आप 12 साल बाद वो प्राइस कितना हुआ है, तो वो लगभग 100 से पार किया है। यही बात अगर आप 2004 से 13 में देखिएगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 2004 से 13 में काफ़ी बढ़ा, और यहाँ भी आपको मात्र 20 या 22 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मेरे हिसाब से महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे हिसाब से बेरोजगारी एक मुद्दा है, क्योंकि जिस रफ्तार से वैकेंसीज कांग्रेस की सरकार में आती थी, यहाँ पे आप डबल इंजन की सरकार बताते हो, लेकिन ना तो अभी आप देखो कि रेलवेज हो गया, या फिर आर्मी में उदाहरण के तौर पे आप क्यों अग्निवीर लाए? आज कोई भी उसमें जाता है तो वो नौकरी नहीं, वो देश सेवा एक है। आप उसको भी आप पैसे खर्च में और कटौती में गिनने लगे, और उसमें भी आप स्कीम ले आए कि 4 साल का रहेगा और 4 साल के बाद 25% लोग को हम परमानेंट करेंगे, बाकी 75% को हम बाहर निकालेंगे। तो क्या वो लड़का जो 4 साल के लिए देश सेवा के लिए जाता है, वह किसी मोड़ पे वो पीछे हटता है क्या अपनी सेवा से? बिल्कुल नहीं। वो उतना ही समर्पित रहता है, घर से निकलता है, वो 4 साल के लिए जाए या वो अगले 40 साल के लिए जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्कीम्स हैं सरकार की जिसका मैं काफ़ी विरोध करता हूँ, जिसमें कि ये भी है। और दूसरी बात ये कि जो वैकेंसीज पहले रेगुलर आती थी, जिनमें सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी होती थी, या तो SSC CGL हो, CHSL हो, या फिर आपका रेलवेज हो, इन सब चीज़ों में उसमें काफ़ी कटौती सरकार ने किया है। तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, खास करके हम बिहार के लोग हैं, यहाँ पे उद्योग धंधे, IT सेक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो और यहाँ के लोगों का डिपेंडेंसी बढ़ जाता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे। तो इस हिसाब से हमारे लिए बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बिल्कुल हम एग्री करते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार में ऐसा कहा जाता है कि नीतीश जी के चेहरे पर वोट नहीं, नीतीश जी के काम पर वोट नहीं पड़ेगा, बल्कि मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। देखिए, नीतीश जी के काम के साथ साथ में काम तो वो मोदी जी का भी है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर चूँकि हमारे मुखिया है राज्य के नीतीश कुमार, तो चेहरा उनका ही रहेगा। और लेकिन आप समझिए कि जो भी वो खर्च यहाँ पे हो रहा है पैसे, उसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, हम कहाँ से ला रहे हैं? तो वो सरकार खुद, केंद्र सरकार देती है उसके लिए। तो वो मोदी जी चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो, उन सब चीज़ों के लिए फंडिंग करते हैं। शिकायत उनसे ये है कि जो काम उनको करना चाहिए था कि हम स्वतः खुद
आत्मनिर्भर होते कि हम खुद इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते कि हमें आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये आप मोदी जी को समझना चाहिए था कि हमें आप 100 रुपया दे रहे हो, लेकिन आप हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ, आप ऐसे ऑप्शंस डेवलप करो जिससे वो 100 रुपये हम खुद जनरेट कर सके और आप पे डिपेंडेंसी कम हो हमारी जी। और आज क्या है कि हम फुली डिपेंडेंट है, कोई भी एक स्कीम आ रहा है तो 75% उसका हम केंद्र सरकार पे निर्भर हैं। वो पैसे देगी तो होगा और नहीं देगी तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे नहीं, मोदी जी का नाम काम भी है, वहाँ से वो सैंक्शन केंद्र सरकार करती है पैसे, तब हमारे यहाँ परियोजनाओं पे काम लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ आप जान रहे हो कि शराबबंदी है तो रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हो रहा है, तो आखिर आ कहाँ से रहा है, तो पैसे वहीं से आ रहे हैं। लेकिन शिकायत वही है केंद्र सरकार से कि भाई आप हमें खुद इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बना रहे हो, मुझे आप लगाओ हर जगह फैक्ट्रीज, हम यहीं इतना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो कि आप पे नहीं हम डिपेंडेंट रहे। आप जब इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है तो आप गुजरात में लगाते हो, आप महाराष्ट्र तमिलनाडु की तरफ मुड़ते हो, यहाँ आप क्यों नहीं लगाते? तो यहाँ से क्या आपको बस सीटें और वोट चाहिए? ये सब शिकायत है। बिहार में डबल इंजन की सरकार ने कैसा काम किया है? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो फिलहाल अच्छा काम कर रही है, और जहाँ तक राजनीति की समझ मुझे है, अगर केंद्र में भी वही पार्टी हो जिसकी पार्टी राज्य में हो और उससे जुड़ाव हो तो कहीं ना कहीं लाभ ही देता है। जैसे अभी हमारे जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो आप देख सकते हैं हाल ही के बजट में ये पास हुआ है विष्णुपुर कॉरिडोर, फिर महाबोधि कॉरिडोर, और फिर ये एक एक्सप्रेसवे यूपी से बंगाल की कनेक्टिविटी है जिसमें बिहार का बहुत आयत हिस्सा है। तो ये सब चीज़ डेवलपमेंट में ही आती है, और जहाँ तक ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो ये डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। रही बात नीतीश कुमार की, तो अभी हालिया स्थिति उनकी थोड़ी सी दयनीय है। वो मुझे लग रहा है कि मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं, अब उन्हें एक दूसरे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हाल ही के चुनाव के पहले जो अनाउंसमेंट आ रही है बीजेपी और जदयू दोनों के तरफ से कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है आगे के भविष्य के लिए भी और अभी के वर्तमान के लिए भी। कई मुख्य सचिवों पे वो गमला रख दे रहे हैं, कभी फोटो सेशन में वो प्रणाम करने लग रहे हैं, तो वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। एक दूसरे चेहरे की ज़रूरत है। अगर बीजेपी कोई चेहरा दे रही है तो अच्छा है, नहीं तो फिर जदयू को एक चेहरा लेके आना चाहिए। नीतीश कुमार के नाम पर खेल के और राजनीति नहीं करनी चाहिए। रही बात बीजेपी और जदयू की डबल इंजन की बिहार में, तो प्रशासनिक तौर पे एक तरह से ये स्टेबल गवर्नमेंट काम कर रही है। आरजेडी के आने से ऐसा देखने को मिलता है कि हिंसा थोड़ी बढ़ जाती है। हिंसा तो अभी भी है, भू माफिया सबसे ज़्यादा हिंसक हैं बिहार में। भू माफिया हो गए, बालू माफिया हो गए, और दूसरी चीज़ है ये युवाओं जो अपने बिहार के युवा हैं, ये हिंसा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मतलब कि हाँ कुछ भी होगा और इसको हम मार पीट के ही सॉल्व कर लेंगे। इनके पास इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं है या फिर कन्वर्सेशनल माइंड नहीं है। वो हर चीज़ का मसला सोचते हैं, लाठी डंडे के जोर पर ख़त्म कर देंगे। पुलिस प्रशासन को अपने ऊपर इस चीज़ को विश्वास में ले आना चाहिए कि प्रशासन है आपकी मदद के लिए। इतनी एक्टिव तो मान लीजिए सिटीज़ में रहती हैं, पर ग्रामीण परिवेश में आज भी वही स्थिति है। तो नीतीश कुमार और बीजेपी को इस पर खास ध्यान देना चाहिए कि जनता का विश्वास प्रशासन पर हो, करप्शन हटे, और अच्छा से अच्छा भविष्य। जब दो का गठबंधन है तो दो मिलके एक मजबूत सरकार चला सकते हैं। उम्मीद और आशा यही करते हैं कि अच्छा ही चले। शुक्रिया। तो डबल इंजन की सरकार में कहा जाता है कि महंगाई और बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी बड़ी है। देखिए, ऐसे कहना सही नहीं होगा। समस्या पहले से भी थी, अब तो दो मिल गए हैं, तो दोनों के मिल जाने से कैसे बेरोजगारी बढ़ जाएगी? वही सरकार आ रही है ना, सरकार तो बदल नहीं गई है। सरकार चलने का स्वरूप था कि उन्हें अपना मेजोरिटी करना था, उन्होंने मेजोरिटी प्रूव कर दिया और सरकार चला रहे हैं। इससे ये कहाँ प्रूफ हो जाता है कि महंगाई बढ़ गई या करप्शन बढ़ गया? करप्शन बढ़ रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है,
लेकिन अगर ये कोई कह दे रहा है कि सरकार के गठबंधन से महंगाई बढ़ गई, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये इस बात से मैं सोचा। तो डबल इंजन की सरकार में ऐसा कहा जाता है कि नीतीश जी और मोदी जी हैं, तो नीतीश जी के काम पर वोट ना पड़ के मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ता है। नहीं, जब अगर बात बिहार की हो तो बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे बिहार के लोग बीजेपी को वोट दें या मोदी जी को वोट दें। हाँ, अगर बात नीतीश कुमार की है तो नीतीश कुमार के चेहरे पे अगर वोट पड़ रहा है तो वो बिल्कुल उसके लायक है, उन्होंने वैसा काम किया है। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट आ जाना या सिर्फ नीतीश जी के चेहरे पर वोट आ जाना, ये कहना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने अच्छी राजनीति की है, लेकिन बीजेपी को स्पेशल रख के देखा जाए बिहार के लिए तो ऐसा बीजेपी ने कुछ नहीं किया जिससे बिहार के युवा उनके लिए दीवाने हो जाए। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज।